और तो सब प्रिय हैं, ज्ञानी सबसे विशेष हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने प्रभु को पा लिया उनको पाने के लिए बाकी ही क्या रह गया। एक राजा की दो रानियां थी। राजा विदेश चले तो अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हम तो विदेश जा रहे हैं, बतलाओ तुम्हारे लिए क्या ले आवें। तो जो बड़की रानी थी वह समझदार थी, बुद्धिमती थी, आध्यात्मिकता उसके अंदर में थी, भक्ति भावना लिए हुए वह थी। और छुटकी जो थी वह दुनियादारी ही चाहती थी। उसने कहा हाँ आप फलाना देश जा रहे हैं, उस देश में अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है, अमुक चीज़ मिलती है। एक लंबी फहरिस्त लिख करके दे दिया कि मेरे लिए उस देश से ये सब चीज़ लेते आइए। जो उसकी बड़ी पत्नी थी उससे पूछा कि बतलाओ तुम्हारे लिए क्या लावें। तो बड़ी पत्नी ने कहा कि आप सकुशल यात्रा करके लौट आवे मेरे पास, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विदेश गए, जो काम करना था वह किए, उसके बाद वहाँ से लौटने लगे तो छोटी पत्नी ने जो कहा था, जितनी चीज़ें लिखवाई थी फहरिस्त में उतनी चीज़ें ले ली। बड़ी रानी तो कुछ लिखाया नहीं था, तो उसके लिए भी उतनी चीज़ उन्होंने ले ली। और उसके अतिरिक्त जो उनके मन में आया कि ये सब चीज़ यहाँ की है, ये सब चीज़ यहाँ की, वह भी उसके लिए ले लिया। जो छुटकी रानी नहीं जानती कि वहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है, वह भी उसके लिए ले लिया। जब सामान लेकर के आए तो जितना सामान की मांग थी वो सब सामान छोटी रानी को उन्होंने दे दिया। अब बड़ी सामान की मांग नहीं तो राजा सब सामान के साथ उस बड़ी रानी के घर में चले गए। तो जब राजा ही उसके घर में चले गए, छोटी रानी को छोड़ दिया, उतना संपत्ति से क्या होना जाना, क्या चीज़ से होना जाना था। बड़की को सब कुछ मिल गया, जिसके घर में राजा ही चले गए। उसी तरह जिसको प्रभु ही मिल जाएंगे उसको और मिलने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञानी भक्त और कुछ नहीं चाहते। तो संत मत बतलाता है